Students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. Children, in this video I am going to explain you theorem 6.1 of the class 10th. This is a very important theorem. This theorem is from the triangle chapter and now I am going to explain you this theorem. So what is given here? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल ओवर हियर. सो लुक एट दिस. आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ओवर हियर. फाइन. सो दिस इज योर ट्राइंगल एंड आई विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू दिस साइड. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं. तो व्हाट आई सेड, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. और बी सी के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया डी ई. ठीक है. तो गिवन क्या है हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं. हम उन चीज़ों को लिख लेते हैं इस तरीके से. गिवन है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का जो नाम है वो ए बी सी है. ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और एक चीज़ और गिवन है वेयर डी ई हमने पैरेलल ड्रॉ किया है किसके, बी सी के. वेयर डी इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ हमने ड्रॉ की है. ओके. और अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव, हम क्या बोल देंगे, टू प्रूव. और हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. ये चीज़ हमको प्रूव करनी है. तो थोड़ा सा यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा लुक एट दिस, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम एक हम सबसे पहले B और E को कनेक्ट कर देते हैं. हम क्या करने जा रहे हैं कि B और E को कनेक्ट करने जा रहे हैं. ये हमने क्या किया, B और E को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से. और D और C को भी कनेक्ट कर दिया. ठीक है. उसके बाद हमने काम किया छोटा सा कि हमने E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. किस पे, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइन AD पे, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइन AE पे. तो ये जो परपेंडिकुलर है आप सभी लोग जानते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल. तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा. और सिमिलरली यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 90 डिग्री होगा. बात समझ में आ रही है आप लोगों को. तो हमने इसको बोल दिया, इसको हमने स्मॉल कैपिटल M बोल दिया और इसको हमने N बोल दिया. तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने ज्वाइन किया, किसको किसको ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया ज्वाइन BE एंड किसको ज्वाइन किया, हमने CD, BE एंड CD को ज्वाइन किया. और कुछ चीज़ें ड्रॉ की. ड्रॉ क्या किया हमने ड्रॉ किया है DM जो कि परपेंडिकुलर है लाइन AC पे, और EN जो परपेंडिकुलर है लाइन AB पे. उसके बाद अब हम बात करेंगे प्रूफ की. तो अपना देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे. अब हम बात करते हैं प्रूफ की. इसका प्रूफ कैसे होगा, तो बेहद ही इजी क्वेश्चन है ये. सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो अपना प्रूफ देखते हैं. इसका प्रूफ कैसे होगा सबसे पहले हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ADE. तो यहाँ पर जब ट्राइंगल ADE ले रहे हैं तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की. एरिया ऑफ ADE. तो सबसे पहले बात आती है ADE कहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज द पॉइंट A, this is the point A, this is the point D and this is the point E. It means I am taking the upper part. मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ ADE. तो यहाँ पर हम जब एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. ये क्या होता है, ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट. तो 1/2 एज इट इज. आप देख पा रहे होंगे ये जो बेस है, यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, AD है, और जो हाइट है, हाइट हमारे पास क्या है, EN है. तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट. बेस हमारे पास AD हो गया, ये बेस है हमारे पास. लुक एट दिस,
ये हमारा बेस है और इस पे जो परपेंडिकुलर है ये EN, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइट है। बात समझ में आ गई होगी आपको। और अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए एरिया ऑफ ADE इक्वल टू क्या हो गया 1/2 AD इंटू EN। सिमिलरली अगर हम अब बात करें एरिया ऑफ BDE, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ BDE। तो आप देखिए BDE ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, ये B पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है। तो हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज द ट्राइंगल BDE। ये ट्राइंगल जो हमारे पास है BDE है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम फॉर्मूला यूज होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, अगेन 1/2 एज इट इज। और बेस, देखिए बेस क्या है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में जो बेस है वो कितना है, BD है। हाइट कितनी है, हाइट हमारी EN है, क्योंकि देखिए जो लाइन EN हमारा जो है परपेंडिकुलर AB पे है। बात समझिएगा, इस तरीके से एक लाइन AB है, ये लाइन AB है हमारी, जिस पे क्या है EN जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर EN होल लाइन AB पे परपेंडिकुलर है और AB को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, सपोज करिए यहाँ पे D लिख दिया, तब भी ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब हम बोल सकते हैं EN इज परपेंडिकुलर ऑन AD, EN इज परपेंडिकुलर ऑन DB एंड EN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB। तो यहाँ से हमें मिला हाफ BD इंटू EN। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू EN, AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN एंड EN कैंसिल हो जाएगा। हमें मिलेगा AD अपॉन BD, AD अपॉन BD। हमें क्या मिला, हमें मिला AD अपॉन BD। ये हमको मिल गया AD अपॉन BD। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से। और अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट की। तो अब हम फिर से बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। फिर से हम एरिया ऑफ ADE की बात कर रहे हैं, इट मीन्स अपर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो अगेन 1/2 बेस, अब हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं AE इंटू हाइट। हाइट, अब देखिए ये जब हमने बेस AE ले लिया, लेट मी हाईलाइट इट, हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जो पार्ट हमारे पास है, ये हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, हम AE ले रहे हैं और AE पे परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, DM हो रहा है। हम पार्ट AE ले रहे हैं और AE पे परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, DM हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे AE इंटू DM और इसको हम इक्वेशन बोल देंगे 4, इसको हम इक्वेशन बोल देंगे 4। इसी तरीके से हम बात करेंगे एरिया ऑफ DEC। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं DEC की। तो 1/2 और DEC में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा EC इंटू DM और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 5। और अब हम क्या करेंगे, 4 को 5 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स AE इंटू DM अपॉन 1/2 टाइम्स EC इंटू DM। और हम देख पा रहे हैं कि DM और DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 6। तो अब हम क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन में हम बोलेंगे फ्रॉम 3rd एंड 6। तो 3rd और 6 को कंबाइन कर दीजिए तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा। जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू, क्या मिला था हमारे पास, AE अपॉन EC। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी, यही चीज़ हमको करनी थी प्रूव। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो था ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने बोल दिया हेंस प्रूव्ड।